टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स विद जय। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल फिज़िक्स विद जय में स्वागत है। और जैसा कि ये हमारा सेकंड लेक्चर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर क्लास 12। इससे पहले वाला लेक्चर जो पार्ट 1 था उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में स्टडी करा था और इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करा था। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है और इस सेकंड लेक्चर में आज हम कूलम्स लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। तो मेरा नाम है जय कौशिक। आइए शुरू करते हैं। सो अब तक हमने क्या पढ़ा और अब हमें आगे क्या पढ़ना है, आइए इस चीज़ के बारे में देखते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर वी नो व्हाट आर इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इससे पहले वाला जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। फिर हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना था कि इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और 3 बेसिक प्रॉपर्टीज़ हमने स्टडी की थी: एडिटिव प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब हमारे बीच में एक सवाल है कि अब अलग अलग चार्जेस के बीच में फोर्स कैसे कैलकुलेट किया जाए, कैसे पता लगाया जाए कि किन्हीं दो चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है और कैसे इस चीज़ को स्टडी किया जाए। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है विच इज़ कूलम्स लॉ। और इसी लॉ की मदद से हम जानेंगे कि कैसे अलग अलग चार्जेस के बीच में हम फोर्स निकाल सकते हैं, और हम ये भी जानेंगे कि वो चार्जेस एक दूसरे के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं और कैसे एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कूलम्स लॉ। तो सबसे पहले मैं कूलम्स लॉ स्टेट करूँगा और फिर हम जो है कूलम्स लॉ की डेरिवेशन करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज की ये जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है और आपको काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स और काफ़ी सारे कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे। तो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिए ताकि आपको आज काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके। सो आइए शुरू करते हैं। कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन टू चार्जेस। सो देखिए, कूलम्स लॉ जो बेसिकली है वो किन्हीं दो चार्जेस के बीच में लग रहे फोर्सेस के बारे में बनाया गया था। और ये जो डिस्कवरी हुई थी कूलम्स लॉ की, ये फिज़िक्स के इतिहास में और फिज़िक्स की लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी थी। इस डिस्कवरी की वजह से ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फील्ड है उसका प्रॉपर तरीके से ओरिजिन हो सका, उसको हम प्रॉपर तरीके से समझ सके, जस्ट बिकॉज ऑफ कूलम्स लॉ। तो आइए देखते हैं ये क्या स्टेट करता है। तो पहली स्टेटमेंट ये है कि जो फोर्स लगता है किन्हीं दो चार्जेस के बीच में वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्जेस। तो जो दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस होगा उन दोनों के डिस्टेंस का जो स्क्वायर होगा उसको जब हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तरीके से देखेंगे तो वो हमारा कूलम्स लॉ में कंट्रीब्यूट करेगा, यानी कि इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर। So the next term is it is directly proportional to the product of the magnitude of the two charges. अगली चीज़ जो हमें देखने को मिल रही है वो ये है कि जो ये फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दो चार्जेस के प्रोडक्ट का। यानी कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक है Q1 और दूसरा है Q2, तो उन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट मेरा फोर्स निकालने में हेल्प करेगा। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये जो आखिरी पॉइंट है बताने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो है इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स और टू चार्जेस। तो ये जो दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने की जो लाइन होती है उस लाइन के अलोंग ये फोर्स लगता है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैंने दो ऑब्जेक्ट्स ले रखे हैं, वो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, यानी कि इनके बीच कुछ फोर्स लग रहा है और ये फोर्स इनकी लाइन ज्वाइनिंग के बीच में ही लग रहा है। और वो कैसे, अब हम उसे देखेंगे। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि कूलम्स लॉ। तो F जो होता है वो आपका होता है K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो हमारे जो दो स्टेटमेंट्स हमने देखी थी कि ये फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके डिस्टेंस के स्क्वायर के,
और ये फोर्स आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। तो वो इस फॉर्मूले में आप देख सकते हैं, जहाँ पे के जो होता है वो मतलब कूलम्स कांस्टेंट या फिर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो कोई भी मेरे पास दो चार्जेस अगर होते हैं, तो कोई भी दो चार्जेस अगर मेरे पास है, एक है Q1 चार्ज और एक है Q2 चार्ज, तो जैसा आप देख सकते हैं कि वो दोनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो जो पहले वाला चार्ज है वो फोर्स लगाएगा विच इज़ F21, जो दूसरे वाला चार्ज है वो जो फोर्स लगाएगा वो है F12, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है R है। तो जो आपके लाइक चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जो अनलाइक चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये मेरा कूलम्स लॉ है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वैलिड स्टेटमेंट ऑफ द कूलम्स लॉ। मुझे लगता है कि अब आपको यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। नाउ हमने अभी के की बात की विच इज़ कूलम्स कांस्टेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। तो ये वैल्यू आई कहाँ से? तो बेसिकली जो आपका के होता है इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0। तो यहाँ पे 4π इन सब की वैल्यूज आप जानते हैं। ε0 इज न्यू टू यू। ε0 आपके लिए एकदम नई टर्म है। तो ε0 को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम। तो वैक्यूम के लिए जो परमिटिविटी आती है उसको हम ε0 कहते हैं, और उसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, और के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल सॉल्विंग में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। तो आपको इनको अच्छे से समझना है, अच्छे से याद करना है। तो आइए आगे चलते हैं। टाइम फॉर चेंज। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था अपने चैनल में भी, और जैसे कि मैंने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि हर 4 वीडियोस के बाद हम न्यूमेरिकल सेशन रखेंगे, जिसके अंदर हम कुछ थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करते चलेंगे, ताकि हमारा उस टॉपिक से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो हमारा क्लियर होता चला जाए। So that's why now we are going to do some numericals regarding Coulomb's law, electric charge and the properties of Coulomb's law. तो इन 3 चीज़ों से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, और ये न्यूमेरिकल्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो यानी कि अब हम न्यूमेरिकल करेंगे। नाउ ये हमारा पहला न्यूमेरिकल है। तो क्या है आइए इसे देखते हैं। हमें निकालना है What is the total charge of 75 kg of electron। यानी कि हमारे पास 75 kg इलेक्ट्रॉन्स हैं और हमें उनका टोटल चार्ज जो है कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर जो मैं प्रॉपर्टी यूज़ करने जा रहा हूँ, दैट प्रॉपर्टी इज़ बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज विच इज़ Q = NE। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है विच इज़ 9.1 × 10⁻³ kg, और जो मास हमें दे रखा है दैट इज़ 750 kg। तो हमें 75 kg जो है मास हमें दे रखा है, और हमारे पास जो एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो आपका होता है 9.1 × 10⁻11। तो आपने अपनी छोटी 9th क्लास और 10th क्लास में मोल्स निकाले होंगे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकाले होंगे। तो वही हम आज यहाँ करने जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो मेरे हो जाएंगे, मैं 75 को जब इससे डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे विच इज़ 8.23 × 10⁻31 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि 75 kg इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं वो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है विच इज़ 8.23 × 10⁻31 इलेक्ट्रॉन्स। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अब इतने इलेक्ट्रॉन्स के लिए अब हम चार्ज कैलकुलेट करेंगे। सो चार्ज की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय आवर फॉर्मूला विच इज़ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q = NE। तो यहाँ पे N की वैल्यू डालेंगे, फिर आपकी E की वैल्यू डालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा विच इज़ -1.32 × 10⁻13 कूलम।
तो यहाँ पे हमारे पास हमारा आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आपको इन तरह के क्वेश्चंस पे कमांड लानी होगी और अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है जिसकी वैल्यू है 3 × 10⁻⁻6 कूलम, जो 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है एक दूसरे चार्ज से जिसकी वैल्यू है -1.5 × 10⁻⁻6 कूलम। तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, यानी कि यहाँ पे अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे हमें जो है फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। सो इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट दिस मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला है विच इज़ K Q1 Q2/r²। उसके अंदर हम अपनी सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और फाइनली जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा विच इज़ 8.21 न्यूटन। तो यहाँ पे मैंने 8.99 लिया है। तो 8.99 और 9 काफ़ी हद तक सेम वैल्यूज़ होती हैं, बट अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू की बात करूँ तो ये 8.99 होती है। तो इट डिपेंड कि आपके एग्ज़ाम में कौन सी वैल्यू दे रखी है, आप उसी वैल्यू को यूज़ करेंगे और उसी वैल्यू से आप अपना रिज़ल्ट निकालेंगे। सो आइए अब दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा तीसरा न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है व्हाट मस्ट बी द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। अब की बार हमें चार्ज दे रखा है और फोर्स भी दे रखा है, हमें उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमें जो चार्ज दे रखा है वो दे रखा है 26 माइक्रोकूलम और जो दूसरा चार्ज दे रखा है वो दे रखा है -47 माइक्रोकूलम। तो हमें इन दोनों चार्जेस के बीच का जो है फोर्स दे रखा है एंड दैट फोर्स इज 5.70 न्यूटन। तो हम यहाँ पे कूलम्स लॉ का ही यूज़ करेंगे, और कूलम्स लॉ का जब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ से मैं r² निकाल सकता हूँ विच इज़ K Q1 Q2/F। और यहाँ पे जब मैं अपनी सारी वैल्यूज़ को पुट करूँगा, मैं यहाँ पे पुट करूँगा और जब मैं रिज़ल्ट देख रहा हूँ तो मेरी R की वैल्यू जो आ रही है डैट इज़ 1.39 मीटर। तो कैलकुलेशन काफ़ी इजी है, काफ़ी आसानी से आप लोग जो है इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं और अपने रिज़ल्ट को जो है आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी इजी फॉर्मेट में काफ़ी आसानी से होने वाले 3 क्वेश्चंस थे। आने वाले लेक्चर्स में हम और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे कूलम्स लॉ से और बाकी सब टॉपिक से रिलेटेड, और उन न्यूमेरिकल्स का लेवल धीरे करते करते बढ़ेगा जिससे आपकी प्रैक्टिस जो है स्ट्रॉन्ग हो सके। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब जो हम हमारा टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यानी कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा चार्जेस हों तो उनके बीच में रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकाला जाए। अगर जैसे यहाँ पे 3 चार्जेस मैंने दिखा रखे हैं तो Q के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स जो लगेगा वो कैसे निकाला जाए, इन सब चीज़ों के बारे में अब हम स्टडी करेंगे और ये हमारा होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक से ज़्यादा चार्ज है। मान लीजिए मेरे पास Q1 Q2 Q3 टिल Qn चार्ज जो है मेरे पास है, और यहाँ पे मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है जहाँ पे सब चार्जेस के मैंने एक पोजीशन जो है उनको दी है। तो मान लीजिए मेरा Q1 चार्ज जो है वो R1 वेक्टर पोजीशन पे है, मेरा Q2 चार्ज जो है वो R2 वेक्टर पोजीशन पे है, मेरा Q3 चार्ज जो है वो R3 वेक्टर पोजीशन पे है। इसी तरीके से मेरा जो Qn चार्ज है वो मेरा Rn वेक्टर पोजीशन पे है। तो यानी कि इस तरीके से मेरे जितने भी चार्जेस मैंने लोकेट किए हैं उन चार्जेस की पोजीशन मेरे पास आ रही है। तो ये पोजीशन मेरे पास हर चार्ज की आ चुकी है। सो ये मेरा एक सिस्टम ऑफ चार्ज हो गया, यानी कि हाँ मेरे पास 1 या 2 चार्ज नहीं है, काफ़ी सारे चार्ज आ चुके हैं। अब मैं इनके बीच का जो है फोर्स कैलकुलेट करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो इनका डिस्टेंस मैंने दे दिया है विच इज़ R1 R2 R3 टिल Rn। तो अब मैं इनके बीच का फोर्स कैलकुलेट करूँगा। सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट क्या करता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज। मान लीजिए मैं कोई पर्टिकुलर चार्ज Q1 लेता हूँ और उसके ऊपर मुझे बाकी सब जितने भी चार्जेस हैं उनके द्वारा जो फोर्स लग रहा है उसको मुझे कैलकुलेट करना है। तो फोर्स ऑन एनी पर्टिकुलर चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस एक्टेड बाय अदर चार्जेस। तो बाकी जितने भी चार्जेस हैं उनके द्वारा जो फोर्स लग रहा है उन सब फोर्सेस का जब मैं वेक्टर सम करूँगा तो वेक्टर सम करने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो मेरा जो है रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू दे देगा।
तो यहाँ पे जो मेरा फोर्स है वो F1 लग रहा है, विच इज़ F12 प्लस F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर टिल Fn वेक्टर। तो इस तरीके से इन सब फोर्सेस के वेक्टर सम को मैंने ऐड किया है यहाँ पे। नाउ मैं यहाँ इन सब के वैल्यू डाल दूंगा, इन सब की मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी है, और जब मैं इनको सम करता हूँ तो फाइनली मेरे पास जो है रिजल्ट आ जाता है F को लेकर, F1 फोर्स यानी कि जो फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा है, विच इज़ Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 बाय R12 स्क्वायर, R12 कैप, यानी कि ये मेरा जो है आपका यूनिट वेक्टर होता है जो डायरेक्शन बताता है, Q3 बाय R13 स्क्वायर बाय R13 कैप एंड सो ऑन टिल Qn। नाउ अब मैं इन सब का सम करूँगा, और जब मैं यहाँ पे समेशन का जो प्रॉपर्टी है, अब जब मैं यहाँ पे समेशन की प्रॉपर्टी मैं अपनी लगा देता हूँ तो मेरे पास काफ़ी सारी वैल्यूज़ आएंगी, और मैं यहाँ पे एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करूँगा जिससे हमें हेल्प होगी इस प्रॉपर्टी को समझने में। तो आइए इसकी स्टडी करते हैं और देखते हैं आगे क्या होगा। तो ये मेरा फाइनल रिजल्ट आ रहा है। अगर मैं समेशन लगा देता हूँ और फोर्स को कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे जो F1 की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन फ्रॉम I टू N QI अपॉन RI स्क्वायर RI कैप। तो ये मेरा फाइनल रिजल्ट आता है आफ्टर अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में स्टडी की और हमने देखा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। तो इसी के साथ मेरा जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है, जिसके अंदर हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में स्टडी किया और देखा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। तो ये वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस फैमिली के साथ जुड़िए ताकि हम और नए नए वीडियोस आपके लिए ला सकें। और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आने वाले टाइम में आपको काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ें और देखने को मिलेंगी। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नमस्ते एंड सब्सक्राइब माय चैनल फिजिक्स विद जय। नमस्ते।